ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम इंटीजर में एक्सरसाइज 3B यानी संख्या रेखा का प्रयोग करके हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। यानी हमें ये नंबर जो दिख रहा है इसको हमें संख्या रेखा के माध्यम से हल करना है। ठीक है बच्चों, सिंपल तरीके से अगर हमें सॉल्व करना होगा तो 7 में से 6 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा ना। लेकिन इसको हमें किस रूप में बताना है, किसके माध्यम से? नंबर लाइन से, यानी संख्या रेखा की सहायता से, है ना। तो बच्चों इसका हम सॉल्यूशन पे आते हैं। ये हमारा सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ही बनाएंगे, है ना। नंबर लाइन, इसको थोड़ा सा और किनारे लिखते हैं। ये हमारा 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके है नंबर, है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, है ना। अब इसके बाद बच्चे ध्यान देना हमको कि हमको जब संख्या रेखा पर दिखाना है तो देखिएगा बच्चों, इसको हल करने के 2 नियम। फर्स्ट, सबसे पहले -6 दिया तो हम क्या करेंगे कि 0 से उठाएंगे और -6 पे ले चलेंगे। कहा -6 है? यहां से उठाएंगे और यहां ले जाएंगे। जिधर ले जाएंगे उधर एरो का सिंबल लगा दीजिएगा। इधर से हम फिर -6 पे गए। इसके बाद है +7 कह रहा है कि आगे, है ना। अब यहां से कितना? 7। अब इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां से हम लोग लेके जाएंगे कहां? 7 पे। यही ना हुआ, ठीक है। अब यहां से हमने उठाया, कहां ले गए? 7। यहां आगे काउंट करेंगे, ये +7 है, यानी आगे 1 2 3 4 5 6 7। जो लास्ट में जाके हमारा ये जो इस मान पे ये जाकर हम इसको डाउन करेंगे वही आपका होगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपका हो जाएगा -6 + 7 = हो जाएगा +1। ठीक है बच्चों, ये तो आपके हो गए। इसके अलावा हम लोग इसको और भी विधि से हल करेंगे। जैसे यही हमारा नंबर है, सपोज करिए 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। और भी ढेर सारे नंबर हैं। सबसे पहले ये कह रहा है -6 खोज लीजिए, कहाँ? यहाँ, है ना। इसके बाद ये +7 का मतलब आगे ना, माइनस रहता तो पीछे जाते, लेकिन +7 है, इसका मतलब कि हमें आगे जाना है। तो इस नंबर को छोड़ के काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इधर से ले जाइए और 7 पे गिरा दीजिए। जिस नंबर पे गिरेगा बच्चों वो आपका आंसर हो जाएगा 1, है ना। इस तरीके से भी हल करते हैं और इस तरीके से भी। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर लाइन बना लेंगे। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 एंड सो ऑन। इधर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और भी हो जाएगा नंबर, है ना। सबसे पहले हम लोग ये -11 को खोजेंगे। कहाँ है? यहां से उठाएंगे, है ना। 0 से -11 कहाँ? यहाँ है ना। तो -11 को ले जाइए, इधर, है ना। फिर -2। अब -2 है तो फिर -2 पीछे आइए, 1 2 यहां से उठाएंगे
-2 पीछे भी आ गया। फिर कह रहा है +3। अब +3 भी खोजेंगे, कहाँ है +3? प्लस है तो आगे जाएंगे। अब यहीं से इसको छोड़ के +3 को, है ना, 1 2 3, अब यहां से ले चल के यहां मिला दीजिए ऐसे। फिर एक बार बच्चों ध्यान दीजिएगा, है ना, यहां से -11, यहां से उठाएंगे -11, यहां हो गया। फिर कह रहा है +-2, माइनस इसका मतलब फिर पीछे आएंगे 2 कदम, इसको यहाँ पे आएंगे तो इसको छोड़ के आएंगे 1 2, यहाँ आ गए, या तो हो गया। फिर +3 बता रहा है कि 3 आगे जाइए, तो अब यहाँ से जाएंगे तो इसको छोड़ के ना 1 2 3। अब ये जिस नंबर पे लास्ट में जाके आपका ये डाउन हुआ है वही कहलाएगा हमारा आंसर। क्या होगा? -11 + -2 + 3 बराबर यही आएगा -10। ठीक है बच्चों, इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप सबसे पहले अगर ये 2 नंबर को एक साथ हल करने के बाद फिर आप ले जाकर जिस नंबर पर डाउन करेंगे वही आपका होगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस क्वेश्चन में ऑप्शनल है ना, रोमन अंक में शेष आप अपने से हल करने का प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमें रिक्त स्थान यानी जो हमारा ये खाली क्षेत्र है इसी को हमें फिलअप करना है ना। ये खाली है, समझ लीजिएगा, ये भी खाली है, इसी में हमको फिलअप करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, कह रहा है -2 और -7। तो ये बताइए कि -2 और ये माइनस प्लस मिलके -7, इसका अर्थ हो गया कि जब दोनों माइनस होता है तो भी प्लस करते हैं। 7 और 2 9, लेकिन सिंबल दोनों सिंबल माइनस है इसलिए माइनस। क्यों? क्योंकि वैसे भी हमको पता होता है जो संख्या बड़ी होती है हमेशा उसी का सिंबल लगाते हैं ना। ये संख्या बड़ी है, इसका सिंबल आपका माइनस है। जोड़ते हैं या घटाते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा जो संख्या बड़ी होगी सिंबल हमेशा उसी का लगाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों चिन्ह माइनस हैं या दोनों चिन्ह प्लस हो तो भी हमेशा हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं सिंबल माइनस का। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या रहेगा -9, यही फिलअप होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आते हैं उसी प्रकार है 10 माइनस प्लस माइनस। तो बताइए 15 में से 10 घटाएंगे तो -5 ना होगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी है उसी में से छोटा नंबर घटाते हैं, अब बड़े अंक का सिंबल लगा देते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा -5। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि योग के नियमों का पालन करते हुए हमें निम्नलिखित का योग बताना है। यानी एक बात ध्यान दीजिएगा कि योग किसी भी नंबर का यदि हमें योग करना हो तो उसके क्रम पर वह मान निर्भर नहीं करता। जैसे 2 + 3 या 3 + 2, मान तो हमेशा वही आएगा ना। यानी उसका क्रम बदल देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल क्रम विनिमय नियम पर, यानी प्लस में कोई परिवर्तन नहीं होता है जोड़ने पर, है ना। देख लीजिए 521 माइनस प्लस 521 माइनस 212 इसका 2, 11 में से 2 गया 9, 11 1 में से 1 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 309। या अब इसको लिखते हैं -212 आप प्लस 521, क्रम बदल देने पर। अब बताइए ये हो जाएगा -212 प्लस 521, जो बड़ा है उसी में से छोटे नंबर को घटाएंगे। तो 11 में से 2 गया 9, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 2 गया 3 प्लस 303। इसके माने कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, इसलिए ये दोनों आंसर सेम आए। ठीक है ना, यहां पर भी उसी प्रकार होगा।
-51, एक बार इन तीनों को प्लस कर दीजिए, है ना, कर दीजिए। 8 6 14, इसको लिख लेते हैं। -51 प्लस 8 6 14 3 17, है ना, 2 और 4 6 और 1 7 और यहाँ 1, है ना, 177। अब बताइए बढ़ाइए, घटा देते हैं। 7 में से 1 गया 6 और 7 में से 5 गया तो 126 हो गया। या दूसरा क्रम, अब इसमें क्रम को बदल दीजिए, ये जितने नंबर प्लस वाले इसको पहले लिख देते है ना, इसको बाद में लिख देते हैं प्लस, ऐसे, ठीक ना। तो इन सब नंबर को एक साथ प्लस कर देते हैं, कितना आएगा 177। आप माइनस प्लस माइनस घटा दीजिए, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 5 गया तो 126। और भी है, अब इन दो तीनों को दाएं बाएं कर लेंगे, है ना, लेकिन इनके स्थान बदल दिया जाए तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बच्चों अगला क्वेश्चन, इसमें रिक्त स्थान यानी जो खाली दिख रहा है उसी को हमें फिलअप करना है। क्वेश्चन हमारा यही है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी ये जो दो पूर्णांकों का योगफल सदैव एक क्या होता है, ये बात आपको इसमें फिलअप करना है ना। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में ये है कि दो पूर्णांकों का योगफल सदैव एक क्या होगा। इंटीजर जितने भी नंबर लाइन पे नंबर वो सब पूर्णांक ना होता है, और जब हम दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो पूर्णांक ना होगा। यानी कोई भी नंबर ले लीजिए, -2 -3 -5, ये पूर्णांक ये पूर्णांक, तीनों पूर्णांक है। यानी जब दो पूर्णांकों को हम लोग जोड़ते हैं तो भी पूर्णांक होता है, घटाते हैं तो भी पूर्णांक होता है, यानी कोई हमको एक नंबर जो मिलेगा वो पूर्णांक ही होगा। इसलिए यहाँ पे भरेंगे बच्चों पूर्णांक, है ना। अगला नंबर, दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल, जैसे +2 +3 +5 होगा। इसका मतलब कि जोड़ने पर जो मान आएगा जब दो धनात्मक संख्या है, जैसे आपका 2 है +2 3 है तो +5 आएगा। इसका मतलब कि जब दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपका धनात्मक ही होता है, और जब दो ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो ऋणात्मक संख्या होती है ना। इसका मतलब कि कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल हमेशा क्या होगा, धनात्मक ही होता है ना। और दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना। जोड़ते तो जरूर है लेकिन सिंबल ऋणात्मक का लगाते हैं, है ना। आते हैं नंबर 5, निम्नलिखित में सत्य या असत्य, ट्रू और फॉल्स, हमें इसको बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक तथा इसकी योगफल योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। बच्चों मॉडुलस वाला क्वेश्चन, जैसे कह दिया जाए -2 का मॉडुलस कितना होगा, तो ये आपका +2 ही होगा। आप कह रहा है कि इन दोनों का योगफल हमेशा 0 होगा कि नहीं होगा, दोनों में 2 जगह 0। इसका मतलब कि ये सत्य घटना है। आप लिखेंगे क्या, सत्य। क्या लिखेंगे, सत्य। फर्स्ट क्वेश्चन सत्य हो गया, है ना। दूसरा है, किसी ऋणात्मक शून्य ऋणात्मक संख्या है। अब आप बताइए कि शून्य को मैं बताया था स्टार्ट में ही कि शून्य ना तो ऋणात्मक होता और नहीं धनात्मक, और ये कह रहा है कि ये शून्य ऋणात्मक संख्या, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य, है ना। इसको यहां तक लेके जाइए, इसी के सामने असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला नंबर है, दो ऋणात्मक संख्याओं का योगफल धनात्मक होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, दो ऋणात्मक संख्याओं का योगफल
दो ऋणात्मक संख्याओं का योगफल धनात्मक होता है। ये गलत हो गया, मैं अभी बताया था। दो ऋणात्मक संख्याओं का जो योगफल होगा वो हमेशा ऋणात्मक होता है, अर्थात ये जो हमारा है वह असत्य हो गया। ठीक है बच्चों, दो ऋणात्मक संख्याओं का योगफल धनात्मक होता है। दो ऋणात्मक संख्याओं का जो योगफल है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ लेते हैं। 4 नंबर है, कौन है किसी पूर्णांक व शून्य का योगफल उसी पूर्णांक के बराबर होता है। किसी पूर्णांक व शून्य का योगफल, जैसे 0 में कोई भी नंबर हम प्लस करेंगे तो हमेशा हमें वही नंबर प्राप्त होता है। यही कह रहा है, शून्य का योगफल उसी पूर्णांक के बराबर होता है। जैसे 2 है प्लस 0 बराबर 2 होगा, 0 प्लस 3 बराबर 3 होगा, है ना। इसका मतलब कि ये सत्य है। ठीक है, अगला नंबर कौन है संख्या रेखा पर -18 + 18 शून्य से समान दूरी पर है। ये बिल्कुल सही है बच्चों। ये जो नंबर 0 होता है, जितना पीछे 18 है माइनस उतना आगे 18 भी है। इसका मतलब कि ये 0 से दोनों बराबर दूरी पर होते हैं, लेकिन सिंबल ही बताएगा कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दूरी दोनों की इक्वल। इसका मतलब कि ये भी क्या है? सत्य। ठीक है बच्चों, तो आज ये एक्सरसाइज आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद हम अगले एक्सरसाइज के साथ अगले पार्ट में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।